कि वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 31। तो वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं ये आपको बताना है। वर्तमान भारत में कुल जो जिले हैं वो आप कुल जो साथियों राज्य आपके वो हैं कितने हैं, 29 हैं। कितने हैं, 29 हैं। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि जो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का जो तापक्रम होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है साथियों हाइपोथैलेसम। किसमें, इसका सही जवाब है हाइपोथैलेसम में, यानी ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला लॉर्ड डलहौजी, बी वाला लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि जनता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी गुजरात में। जो अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन ए क्या इसका सही जवाब है। अगला साथियों जो क्वेश्चन है वह कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 है। कितने हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी चीन का या फिर ऑप्शन डी रूस का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत का क्या है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका जवाब आपको बताना होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। ऑप्शन ए दामोदर हुगली, ऑप्शन बी सोन महानदी। तो इसका जवाब साथियों आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। ऑप्शन ए दामोदर हुगली, ऑप्शन बी सोन महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा ताप्ती या फिर ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा। ये आपको एक बताना है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी उच्छल तारा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्या इसका सही जवाब है। अगला साथियों जो हमारा क्वेश्चन है वह कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है राजस्थान। ऑप्शन सी क्या इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वह है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सिक्किम क्या है इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर या फिर ऑप्शन डी औरंगाबाद। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कच्छ। अगला जो तो साथियों भारत का जो सबसे
छोटा जिला है वो कौन सा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी धनबाद या फिर ऑप्शन डी नासिक। तो इसका सही जवाब है वह है माही। ठीक है, भारत का सबसे छोटा जिला जो है वह माही है। ऑप्शन बी क्या इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन वह है कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये आपको बताना है कि भारत का जो है वह सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत का सबसे जो है गरीब राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है। भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई है। क्या है मुंबई। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। क्या है केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये आपको बताना है। क्या बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश।